कि हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है। जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है। रुकने से कुछ नहीं बदलता, जो चलता है वही आगे बढ़ता है। महाभारत के युद्ध में लाखों योद्धा मरे, रक्त की नदियां बह गई, रथ टूटे, धनुष भंग हुए, पर एक मृत्यु ऐसी थी जिसने स्वयं कर्ण जैसे महान योद्धा की आत्मा को हिला दिया। वो मृत्यु थी अभिमन्यु की। पर क्या आप जानते हैं कि मरने से पहले अभिमन्यु ने कर्ण से एक ऐसा सच कहा जिसे सुनकर कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कांप उठे, आंखें नम हो गईं और जिसके बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस पल जो हुआ उसे ना वेदों में लिखा गया है, ना किसी ग्रंथ में दर्ज है, पर वो रहस्य आज आप इस वीडियो में जानेंगे। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, धूल उड़ रही है, सूरज की लालिमा आकाश को भंग कर रही है, हवा में तीरों की सनसनाहट, रथों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं की गर्जना गूंज रही है। महाभारत युद्ध का 13वां दिन, पांडवों की सेना थक चुकी थी, कौरवों का मनोबल ऊंचा। दुर्योधन ने अपनी सारी सेना एक ऐसी रचना में बांध दी जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। वो रचना थी चक्रव्यूह। चक्रव्यूह एक घूमती हुई वलयाकार संरचना जैसे सैकड़ों रथ और हाथी एक चक्र में घूमते हुए शत्रु को निगल जाते। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने खुद इसकी रचना की। द्रोणाचार्य जो गुरु थे, शिष्यों के पिता समान, आज शिष्यों का संहार करने पर तुले हुए थे। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन है। इसमें 7 परतें होती हैं। बाहरी परत से आंतरिक तक हर परत तोड़नी पड़ती है। प्रवेश तो आसान, लेकिन बाहर निकलना वह तो भगवान भी ना कर पाए, कहते थे कौरव। पर आज का षड्यंत्र कुछ और था। कौरवों ने मिलकर योजना बनाई। अर्जुन को चक्रव्यूह में फंसाओ, चारों तरफ से घेर लो और अगर अर्जुन मारा गया तो पांडव अपने आप हार जाएंगे। अर्जुन पांडवों का धनुर्धर था, उनका आत्मा, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, अर्जुन उस दिन युद्ध भूमि से बाहर था, श्री कृष्ण के साथ समुद्र तट पर। अब कौन तोड़ेगा चक्रव्यूह? तभी 16 वर्ष का एक युवक आगे बढ़ा, उत्साह से। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा का लाल, उम्र में बच्चा लेकिन योद्धा में देवता। उसे चक्रव्यूह भेदने का रहस्य माँ से आंशिक रूप से पता था, प्रवेश का लेकिन निकास का नहीं। फिर भी वह चला बिना यह जाने कि बाहर निकलेगा या नहीं। उसने रथ का अग्रभाग जैसे ही चक्रव्यूह में प्रवेश कराया, कौरव सेना हिल गई। तेज स्वर, उसके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि वो हर दिशा से आने वाले प्रहारों को सहजता से काट रहा था। एक बाण 2, 10, 100 जैसे वर्षा हो रही हो। उसकी आंखों में वही तेज झलक रहा था जो कभी अर्जुन की आंखों में था, तेजस्वता, निर्भीकता और एक दिव्य ज्योति। कौरवों में हड़बड़ी मच गई। दुर्योधन का चेहरा लाल हो गया। यह बालक हमारे रथों को भस्म कर रहा है, कर्ण इसे अभी खत्म करो। कर्ण सूर्यपुत्र, दानवीर, कौरवों का सबसे बड़ा धनुर्धर। लेकिन कर्ण के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, धीमे भावुक स्वर में। क्या मैं इस बच्चे को मार सकता हूँ? वो सोच रहा था। जिस उम्र में मैंने तीर चलाना सीखा था, वह आज मुझ पर तीर चला रहा है। कर्ण दूर से देख रहा था। वह बालक अकेले सैकड़ों योद्धाओं से जूझ रहा। उसके बाण कर्ण के रथ को छूते हुए जा रहे, लेकिन निशाना चूक रहे, जैसे जानबूझकर कर्ण का हृदय पसीज रहा था। तभी द्रोणाचार्य ने चारों ओर से सैनिकों को बुलाया। कृपाचार्य ने संकेत किया, अब इसे अकेला छोड़ना पाप होगा, पर इसे जीवित छोड़ना और भी बड़ा पाप। और जयद्रथ ने चक्रव्यूह का द्वार बंद कर दिया। अभिमन्यु अब भीतर फंस चुका था, अकेले पर अडिग। अब ये युद्ध नहीं रह गया था, यह एक तपस्या बन चुका था। चारों ओर से कौरव सेना ने उसे घेर लिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, जयद्रथ, सभी महान योद्धा अब एक ही लक्ष्य पर केंद्रित, अभिमन्यु का वध। ना कोई साथ, ना कोई मदद। पांडवों की सेना बाहर से देख रही थी, लेकिन जयद्रथ ने रोक रखा था। फिर भी वह बालक मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में था वीरता का प्रकाश। अभिमन्यु का रथ अब पूरी तरह टूट चुका था। घोड़े घायल, खून से लथपथ, सारथी गिर चुका था।
धनुष बाणों की वर्षा में भंग हो गया। उस पर बालक ने हार नहीं मानी। वो पैदल खड़ा हो गया, हाथ में गदा, फिर भाला, फिर तलवार। जयद्रथ, दुर्योधन और कर्ण तीनों मिलकर उस पर वार कर रहे थे, कभी पीछे से, कभी दोनों ओर से। अधर्म का चरम, एक बालक पर 7 महारथियों का संहार। अभिमन्यु हर प्रहार को सहते हुए भी अपने प्राणों की बाजी लगाए खड़ा था। वो रथ का टूटा पहिया उठाता है, एक विशाल चक्र भारी खून से सना जैसे ब्रह्मास्त्र हो, वो घुमाता है और कई योद्धा गिर पड़ते हैं। तभी एक तीव्र बाण अभिमन्यु के कंधे में आ लगता है। वह लड़खड़ाता है लेकिन गिरता नहीं। खून बहने लगता है, दर्द से चेहरा विकृत। घृणा थी या गर्व, वो जैसे नीति का हिस्सा था। अभिमन्यु धीरे से मुस्कुराता है और कर्ण से कहता है, रुको कर्ण, मरने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कर्ण का हाथ रुक जाता है, उसके धनुष से बाण फिसल जाता है, उसकी आंखों में करुणा झलकती है। उस क्षण जैसे युद्ध थम गया, तीरों की आवाजें धीमी पड़ गई। चारों ओर धूल का एक गुब्बार, लेकिन बीच में केवल 2 योद्धा, एक 16 वर्ष का वीर मृत्यु के द्वार पर और एक सूर्य पुत्र अपने भाग्य की बेड़ियों में जकड़ा। अभिमन्यु ने कर्ण की ओर मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, तुम सोचते हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। कर्ण चौंकता है, लेकिन बालक, पर यह तुम क्यों कह रहे हो? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए जारी रखता है, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ तुम मेरे पिता अर्जुन के समान तेजस्वी हो, पर तुम्हें एक बात जाननी होगी, तुम और मेरे पिता एक ही सूर्य की 2 किरणें हो। बस फर्क इतना है, एक किरण को समाज ने अपनाया और दूसरी को ठुकरा दिया। कर्ण कांपती आवाज में पूछता है, क्या कहना चाहते हो तुम? भाऊ, ठहराओ। अभिमन्यु ने कहा, मैंने माँ कुंती से सुना है कि उनका पहला पुत्र भी अर्जुन जितना महान है, पर उसने अपने धर्म को दूसरों की छाया में खो दिया। कर्ण, वो पुत्र तुम हो। कर्ण स्तब्ध रह जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें फैल जाती हैं जैसे आकाश फट गया हो। वह रहस्य जो सालों से छिपा था, वही एक बालक के मुख से निकला। अभिमन्यु आगे कहता है, कर्ण, तुम मेरे पिता के भाई हो और मैं तुम्हारा भतीजा। कर्ण हैरान होकर चिल्लाता है, क्या तुम यह सच जानते हो? अभिमन्यु ने कहा, हाँ कर्ण, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम वो करो जो एक बच्चे का काका को करना चाहिए, धर्म के पक्ष में खड़ा होना। कर्ण की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, पर मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, मैं कैसे पांडवों का साथ दे सकता हूँ? अभिमन्यु ने कहा, तब कम से कम इतना करो कर्ण कि जब तुम अर्जुन से मिलो तो उसे मेरा प्रण बता देना, और तुम मेरी एक बात याद रखना, मैं मरा नहीं हूँ काका। मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारी आत्मा में जिंदा हूँ। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर केवल एक योद्धा नहीं मरा, बल्कि एक सत्य जीवित हुआ जो कर्ण को भीतर से तोड़ गया, लेकिन उसे मानव बना गया। कर्ण धीमे स्वर में कहता है, तेरी मृत्यु का दोष मुझ पर है बालक, पर तेरे शब्द मेरे भीतर एक अग्नि छोड़ गए हैं जो मुझे जलाती रहेगी जब तक मैं स्वयं ना जल जाऊं। अब सोचिए वह पल जब कर्ण का रथ कीचड़ में धंसा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्रहार करो। कर्ण के होठों पर बस एक ही नाम था, अभिमन्यु। कर्ण ने धीरे धीरे सिर उठाया, उसके भीतर एक अनकही पीड़ा और गहरी समझ पल रही थी। धीमे स्वर में, भतीजे तेरा प्रण आज पूरा हुआ। और उसी पल कर्ण ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा कि रक्त के रिश्ते कभी नहीं मरते, वे बस कर्मों में बदल जाते हैं। कर्ण ने रथ से उतरकर तलवार उठाई, उसकी आंखों में आंसू और दृढ़ता का मेल था। वह जान गया कि युद्ध केवल विजेताओं और पराजितों के बीच नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के बीच है। महाभारत के इतिहास में यह प्रसंग कहीं नहीं लिखा गया, पर कुछ प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण के गुप्त अध्यायों या लोक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि कर्ण मृत्यु से पहले बार बार अभिमन्यु का नाम ले रहा था। उसके अंतिम क्षणों में भी वही मुस्कान थी। अभिमन्यु ने अपने मरते हुए क्षणों में जो सच बताया वह यह था, युद्ध और वंश का गर्व व्यर्थ है,
अगर मनुष्यता खो जाए, एक बालक जो जीवन में इतना छोटा था, वो एक योद्धा, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक बन गया, जिसने अपने अंतिम शब्दों से कर्ण को जीवन का अर्थ दे दिया कि कभी कभी रिश्ते जन्म से नहीं बल्कि बलिदान से बनते हैं। अभिमन्यु ने मौत को पाया पर कर्ण को जीवन का अर्थ दे गया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह सत्य, प्रेम और मानवता की जीत थी। आइए इस प्रसंग को और गहराई से समझते हैं। चक्रव्यूह में प्रवेश करते हुए अभिमन्यु का मन कैसा रहा होगा। कल्पना कीजिए, उसके हृदय में माँ सुभद्रा की यादें, पिता अर्जुन की गाथाएं और चाचा कृष्ण की शिक्षाएं। वह जानता था कि निकास का रहस्य उसे नहीं बताया गया, लेकिन वीरता ने उसे धकेला। पहले घेरे को तोड़ा, द्रोणाचार्य के बाण कटे, दूसरे में कृपाचार्य, उसके तीरों ने अभिमन्यु को छुआ तक नहीं, तीसरे में अश्वत्थामा, गुरुपुत्र का प्रहार, लेकिन अभिमन्यु ने गदा चलाई और कई रथ ध्वस्त। चौथे घेरे में जयद्रथ, सिंधु का राजा घमंडी, उसके घोड़े काट दिए। पांचवे में दुर्योधन, राजा का अहंकार, छठे में कर्ण और सातवें में संघार। हर घेरे में अभिमन्यु की वीरता कौरवों को चीर रही थी। द्रोणाचार्य सोच रहे थे, यह बालक अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा। कृपाचार्य का मन पसीजा, अश्वत्थामा क्रोधित, लेकिन कर्ण का हृदय टूट रहा था। वह जानता था अपना जन्म रहस्य, कुंती की ममता, अधिरथ निषाद की परवरिश, लेकिन अभिमन्यु का यह खुलासा जैसे सूर्य की किरण ने अंधेरे को चीर दिया। अभिमन्यु के शब्दों का प्रभाव कर्ण पर स्थायी रहा। बाद के दिनों में जब युधिष्ठिर से भेंट हुई, कर्ण ने अपना रहस्य बताया, लेकिन अभिमन्यु का प्रण वो उसके अंतिम दिनों में जलता रहा। कर्ण की मृत्यु के समय अर्जुन के बाण लगे तो कर्ण मुस्कुराया, जैसे भतीजे की मुस्कान याद आ गई। यह कहानी न केवल महाभारत का ऐतिहासिक पक्ष दिखाती है, बल्कि सच्चे रिश्तों और मानवता की गहराई को उजागर करती है। रक्त से परे आत्मा के बंधन, और यही संदेश है, जीवन की महानता केवल विजय या रक्त में नहीं, बल्कि उस साहस और प्रेम में है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। अभिमन्यु का बलिदान केवल युद्ध की घटना नहीं, बल्कि कर्ण और अर्जुन के जीवन में स्थायी प्रभाव छोड़ता है। आज के दौर में भी जब रिश्ते टूट रहे, यह याद दिलाता है, बलिदान से बने रिश्ते अमर होते हैं।